नाउ अब हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। हमें गुणनफल फाइंड आउट करना है जो हमें मोनोमियल यानी एक पति दिए हुए हैं। अब इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे हमारा ये 4,7p ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल पार्ट यानी 4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ 28, और जो हमारा वेरिएबल पार्ट है उसको हमने ऐसे लिखा है p। तो ऐसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, -4p, 7p। तो हमने न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल पार्ट से मल्टीप्लाई किया, -4 इंटू 7, और p को हमने p से मल्टीप्लाई किया है, p इंटू p स्क्वायर। तो इसका आंसर आया -28p²। नाउ थर्ड पार्ट में हमने भी सेम वही मेथड सब में सेम है। -4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है और p को हमने pq से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा आंसर आया है -28p²। तो ऐसे हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल्स का, और हमें ये जो मोनोमियल्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा p और q है, तो ये जो हमारे मोनोमियल है p और q, इसको हम लेंथ और ब्रेथ रिस्पेक्टिवली इनको मानेंगे। तो लेंथ हो गई हमारी p और ब्रेथ हो गई q, तो हमारा एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। तो फर्स्ट केस में जो लेंथ है दैट इज़ p और ब्रेथ जो है वो q है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा एरिया आया है pq² यूनिट। ऐसे हमारा जो सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये 10m, ये हमारा पहला मोनोमियल है, दूसरा 5n है। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। ऐसे हमने थर्ड में फाइंड करना है, इसको हम लेंथ मानेंगे और इसको ब्रेथ मानेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देन ऐसे नेक्स्ट में लेंथ एंड ब्रेथ, देन लेंथ एंड ब्रेथ। तो हर केस में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया है। तो ये सारे पार्ट्स हम इसके ऐसे ही मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 9.2 में जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो सिलेबस में अब नहीं है। तो नाउ अब हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 9.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पहला हमारा मोनोमियल जो है वो 4p, दूसरा हमारा बाइनोमियल है q प्लस r। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मोनोमियल को हम बाइनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 4p को हमने q से भी मल्टीप्लाई करना है और 4p को हमने r से भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आएगा 4pq प्लस 4pr। देन सेकेंड पार्ट, ab एंड कॉमा a माइनस b। तो ab को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, a माइनस b। तो इस a माइनस b को हम ब्रैकेट में लिख के फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ab इंटू a स्क्वायर b माइनस ab इंटू b ab²। नाउ थर्ड पार्ट, a प्लस b 7a² b²। पहले हमारा बाइनोमियल है, उसके बाद हमारा मोनोमियल है। इसमें देखिए आप दो टर्म्स हैं, द्विपद है, और इसमें हमारी सिंगल टर्म है। तो इसको हमने दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद हमने हर टर्म को, इसको a को हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये 7a³ b²। फिर हमने b को इससे मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आया 7a² b³। नाउ फोर्थ पार्ट, इसमें भी हमने a² माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4a। तो ये आ गया हमारा 4a³ माइनस 36a। ऐसे हम इसके बाकी के पार्ट्स कर सकते हैं। अब जैसे फिफ्थ पार्ट में जो है हमारा जो एक्सप्रेशन है पहला, वो है pq माइनस qr प्लस rp, और जो सेकंड है वो 0 है। जो हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। अब इस केस में हमारा एक्सपोनेंट का लॉ भी लगेगा। इसमें यह बेस अगर सेम होती है तो पावर्स ऐड होती है अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 a रेज टू द पावर 22 मल्टीप्लाई 4 a टू द पावर 26। तो जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है वो 2 और 4 है, हमने उसको मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 4 8,
और जो बाकी हमारा जो बेस है ए और जो इनकी पावर्स है 2, 22 एंड 26, ये नीचे हमारा बेस ए है, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स हमारी सब ये ऐड हो जाएंगी, 2 + 22 + 26 50। तो हमारा आंसर आया 8 a raised to the power 50। नाउ थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, इसमें हमारा 2/3xy मल्टीप्लाई बाय -9/10x² y²। तो हमने पहले न्यूमेरिकल पार्ट को ऐसे अलग लिख लिया और जो हमारा वेरिएबल पार्ट है हमने उसको अलग से सॉल्व किया। इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, तो 2 + 1 देन x की पावर 3। सिमिलरली हमारी y की पावर इधर 3 आ गई है। और जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -3/5, ये कट जाएगा 3 से, 3 9 2 5, देन -3/5 x³ y³। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए पार्ट, इसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट में x की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है और सेकंड पार्ट में हमने x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। तो पहले जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3। हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 4 12 x × x x² माइनस 3 × 5 15 x + 3। अब हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रखनी है। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 × 3² माइनस 15 × 3 + 3, x की वैल्यू 3 पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आया है 66। नाउ इसी में अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में x की वैल्यू हमने 1/2 पुट करनी है। तो x की जगह हमने यहाँ पे 1/2 होल स्क्वायर माइनस 15 1/2, फिर इसको पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 1/2 होल स्क्वायर 1/4, इसको ब्रैकेट को ओपन किया है। देन ये हमने इधर सॉल्व कर लिया, 4 3 = 12। अब ये 3 और 3 6, अब 6 - 15/2 हमने इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -3/2। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमने इनको ऐड करना है। तो हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया, ये जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है इसको हमने सिंप्लीफाई मीन्स p × p² माइनस pq इस फॉर्म में लिखा। जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको हमने q² माइनस QR प्लस जो हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है r² माइनस RP, ये हमने पहले इनको ब्रैकेट्स को ओपन करके एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल लिख लिया। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है तो सबको ब्रैकेट के बीच में हमने ये प्लस साइन ये लगाया, पुट किया। अब नाउ p² + q² + r² माइनस PQ माइनस QR माइनस RP, तो इस तरह से हमने इसको ऐड किया। तो ये है आपका एक्सरसाइज 9.3। नाउ एक्सरसाइज 9.4 में भी हमें बायनॉमियल्स है उनको मल्टीप्लाई करना है, एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई द बायनॉमियल्स। पहला हमारा एक्सप्रेशन है ये बायनॉमियल 2x + 5 और दूसरा है हमारा 4x - 3। तो हमने इनको पहले ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे अरेंज किया। उसके बाद जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है जो बायनॉमियल है उसके जो फर्स्ट टर्म है 2x को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x को हमने 4x - 3 से मल्टीप्लाई करना है। देन बीच में सेम प्लस का साइन आके फिर हम 5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो +5 4x - 3, हमने पहले इसको ऐसे अरेंज करके लिख लिया। उसके बाद हम उसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू कैन सी 2 × 4 8 x × x x² माइनस 2x × 3 माइनस 6x। फिर आगे हमारा 5 × 4x 20x माइनस 5 × 3 माइनस 15। तो इतना सॉल्व करके अब हम देखिए जो लाइक टर्म्स हैं, अब 8x² के साथ तो कोई और लाइक टर्म नहीं है तो 8x² को हमने 8x² लिखा। देन माइनस 6x + 20x, इतने पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं और माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस करेंगे और साइन हमारा बड़े का आएगा। सो 20 - 6 14x और माइनस 15 एज इट इज। तो इसका सोल्यूशन ये है 8x² + 14x - 15। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमारे पास बायनॉमियल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सेम बायनॉमियल में इस फर्स्ट टर्म जो हमारी y है उसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद -8 को हम इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। देन इसको जब हम सिंप्लीफाई किया तो y × 3y 3y², देन -4y
minus 24y, you can see. Now minus minus plus 32. फिर इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 3y स्क्वायर माइनस, अब माइनस 4y माइनस 24y हो जाएगा माइनस 28y प्लस 32. तो ये हमारा इसका आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट. इसमें भी हमारे पास देखिए दो टर्म्स हैं, 5 माइनस 2x एंड 3 प्लस एक्स. तो हमने पहले 5 को 3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इस माइनस 2x को 3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 15 प्लस 5x माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर. फिर हम 5x और माइनस 6x को सिंप्लीफाई करके माइनस x लिखेंगे और बाकी हमारा ये सेम रहेगा. सिमिलरली इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं बाइनोमियल्स के, एक्सरसाइज 9.4 के. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं सिंप्लीफाई. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स प्लस 5 और ये प्लस 25 अलग से है. तो हमने इस एक्स स्क्वायर को पहले एक्स प्लस 5 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस 5 को हम ये एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस 25, इसको ऐसे लिखा है हमने. इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 25 प्लस 25. तो ये कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3, ये दो अलग अलग बाइनोमियल्स हैं और ये प्लस 5 अलग से लिखा है. तो हमने इस ए स्क्वायर को इस बी क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस प्लस 5 को हमने यहाँ लिखा और बी क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके ये ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5. इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया तो बस ये 15 प्लस 5 की जगह इधर 20 आ जाएगा. नाउ सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो भी आप इसको वैसे ही देखिए, हमने सॉल्व किया हुआ है. थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट देखिए आप, a प्लस बी सी माइनस डी. तो हमने a इंटू सी ए सी, फिर a इंटू डी माइनस ए डी. साइन माइनस का क्यों, क्योंकि इसका साइन प्लस है और इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस. फिर इस b को हमने c से मल्टीप्लाई किया, सो बी सी. फिर इस b को हमने d से मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस 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 बी डी आया है. सिमिलरली इसको अगले वाले को भी प्लस a इंटू सी ए सी, a इंटू डी ए डी, माइनस b इंटू सी माइनस बी सी एंड माइनस b इंटू डी माइनस बी डी. एंड लास्ट 2 इंटू ए सी 2ac एंड 2 इंटू बी डी 2bd. फिर जब हम इसको फर्दर देखेंगे तो आप ये देखिए ac जो है ये ac प्लस ac 2ac और एक 2ac ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा टोटल 4ac. और जो बाकी है जो माइनस ad है, आप ये देख सकते हैं माइनस ad, ये जो माइनस ad है ये प्लस ad इससे कट जाएगा और प्लस bc जो है ये माइनस bc से कट जाएगा और माइनस बी डी माइनस बी डी माइनस बी डी माइनस 2bd और इधर हमारा ये है प्लस 2b, तो ये भी आपस में कट जाएगा. माइनस बी डी और माइनस बी डी माइनस 2bd एंड प्लस 2bd हमें दे रखा है, तो ये भी कट जाएंगे. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4ac. तो इसके आप बाकी क्वेश्चंस आप यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ.